क्या जादू है कि उनको तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है। हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। बिजनेस में वो कॉर्पोरेट सीढ़ी के टॉप पर तेजी से बढ़ते हैं। उनका मिडास टच क्या है? इन सब सवालों का जवाब है उनका लोगों के साथ व्यवहार करने का एक कुशल तरीका है। आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप, जिसे लेल लॉन्डेस ने लिखा है। जिसमें से हम ऐसी 51 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ के हर पहलू में आपको आगे लेकर जाएंगी, चाहे वो पर्सनल हो, जॉब हो या बिजनेस हो। ऑथर ने अपना करियर लोगों को ये समझाने में बताया है कि सफलता के लिए कैसे कम्युनिकेट किया जाए। इस बुक में वो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव श्योर फायर सक्सेस टेक्निक बताते हैं। इस इन्फॉर्मेशन पैक बुक में आप पाएंगे एक जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाएं, स्मॉल टॉक और बिग टॉक को मास्टर कैसे करें, बॉडी लैंग्वेज, एक वीआईपी या सेलिब्रिटी की तरह कैसे बात करें, आपके फोन को एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल कैसे बनाएं और भी बहुत कुछ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए अब सभी 51 टेक्निक्स को डिटेल में समझते हैं। द फ्लडिंग स्माइल। जब भी आप किसी से मिले तो तुरंत एक मुस्कान ना दें। जो भी आपकी नजरों में आएगा इससे उसका ही फायदा होगा, बल्कि दूसरे इंसान के चेहरे की तरफ एक सेकंड के लिए देखें, रुकें, उनकी पर्सनालिटी में खुद को ढालें। उसके बाद एक बड़ी और मनमोहक मुस्कान को अपने पूरे चेहरे पर फैलने दें और जो आपकी आंखों तक जाए। इससे सामने वाले पर एक अच्छा असर पड़ेगा। स्टिकी आईज। ऐसा दिखाएं कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की बातों में डूबी हुई हैं। अगर उनकी बात खत्म हो जाए तो भी आई कांटेक्ट ना तोड़ें। जब आपको कहीं और देखना हो तो धीरे धीरे देखें। एपॉक्सी आईज। ये ब्रेजन टेक्निक बड़ी कमाल की है। जब कोई और भी बात कर रहा हो तो भी अपने टारगेट पर्सन को ही देखें। कौन बात कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उस आदमी या औरत को देखते रहें जिस पर आप असर डालना चाहते हैं। हेंस हॉर सेंस। बात करते हुए दोनों चीजों का ध्यान रखें। खुद को एक्सप्रेस करें, पर यह भी ध्यान रखें कि आपका लिसनर आपकी बातों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद अपना अगला मूव प्लान करें। अगर शतरंज में एक घोड़ा ऐसा कर सकता है तो आदमी भी कर सकता है। लोग कहेंगे कि तुम कोई भी चाल मिस नहीं करते हो, तुम्हारे पास हॉर्स सेंस है। वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन। आगे रहने के लिए बेहतर बनने की रिहर्सल करें। खुद को टीथ पोस्चर में रखते हुए, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और आई कांटेक्ट बनाते हुए देखें। खुद को सबसे कंफर्टेबली बात करते सुने। खुद को सुपर समबडी जैसा विजुलाइज करें, फिर सब खुद ब खुद हो जाएगा। प्रोजेक्ट विद पैशन। क्या आपको अपने शुरुआती शब्दों की चिंता होती है? डरिए नहीं, क्योंकि आपके लिसनर पर होने वाले असर का 80% आपके शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। शुरुआत में आप जो भी बोले वो लगभग सब कुछ सही होता है। आपकी बात से नहीं, आपके मूड, पॉजिटिव और पैशनेट तरीके से आप एक्साइटिंग सुनाई देते हैं। नेवर नेकेड द सिटी। जब कभी कोई आपसे पूछे कि आप कहां से हैं तो कभी भी एक शब्द के जवाब से उनकी कल्पना की शक्ति को चुनौती ना दें। अपने होम टाउन के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स जानिए जिस पर आपसे बात करने वाले कमेंट कर सकें, और जब वो आपका जवाब चतुराई से देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बेहद अच्छी बातचीत करते हैं। नेवर नेकेड द जॉब। जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तब आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं, एक एजुकेटर हूं या एक इंजीनियर हूं या और कुछ और। हम ये सोचते हैं कि ये जानकारी आपकी बातचीत के लिए बहुत है। हालांकि ऐसे किसी के लिए जो इकोनॉमिस्ट, एजुकेटर या इंजीनियर है, आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक पैलेंटोलॉजिस्ट या एक साइको एनालिस्ट हैं। अपनी जॉब के बारे में कुछ मजेदार बातें सामने रखें, वरना वो जल्दी से ही आपके पास से चले जाएंगे। बी अ वर्ड डिटेक्टिव। अपने बातचीत करने वाले पार्टनर की बातों के हर शब्द को गौर से सुने और उनके मन चाहे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। शेरलॉक होम्स की तरह आपको भी दूसरे इंसान के पसंदीदा सब्जेक्ट को ढूंढना है। द स्पाइलिंग स्पॉटलाइट। जब आप किसी से मिलते हैं तो इमेजिन करें कि एक बड़ी सी स्पॉटलाइट आपके बीच है। जब आप बोल रहे होते हैं तो स्पॉटलाइट आप पर होती है। जब वो इंसान बोलता है तो स्पॉटलाइट की चमक उस पर होती है। जितना ज्यादा देर आप उसे अपने से दूर चमकने देंगे उतना ही दिलचस्प सामने वाला इंसान आपको पाएगा। लर्नर एंड लिसनर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको नॉलेज लेने के साथ साथ एक बेहतरीन लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। नॉलेज किताबें पढ़कर ली जा सकती हैं, और अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है या आपके पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो एक जो सबसे मीठी बात आपसे बात करने वाला इंसान सुनना चाहता है वो है उस वक्त के बारे में बताओ जब भी आप किसी से मिले या पार्टी करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसी कहानी सोचे जो उन्होंने आपको बताई हो। उनमें से ऐसी कोई चुने जिसे भीड़ सुनना पसंद करे और फिर उसे दोहराने की रिक्वेस्ट करें। योर पर्सनल थिसॉरस।
अपनी रोज की बोलचाल के कुछ शब्दों पर ध्यान दें और जैसे नए नए जूतों में हम पैर डालते हैं वैसे ही अपनी जुबान पर कुछ नए शब्दों को फिट करके देखें। अगर वो आपको अच्छे लगे तो उनको परमानेंटली रिप्लेस करें। याद रहे, सिर्फ 50 शब्दों से ही एक रिच क्रिएटिव वोकैबुलरी, एवरेज और एक सड़क छाप फर्क बनाते हैं। 2 महीनों तक हर रोज एक शब्द को बदलें और आप बेहतरीन तरह से बात कर पाएंगे। किल द क्विक मी टू। जब भी आपके पास सामने वाले इंसान की कोई कॉमन चीज हो तो जितना देरी से आप वो बताएंगे उतना ही वो इंप्रेस होंगे। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, ना कि किसी अनजान से जुड़ाव बनाने के भूखे लगते हैं। हालांकि अपने शेयर इंटरेस्ट बताने में बहुत ज्यादा वक्त भी ना लगाएं, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। द एक्सक्लूसिव स्माइल। अगर आप सबको एक जैसी मुस्कान देंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी। जब लोगों के ग्रुप से मिले तो सबको एक अलग मुस्कान दें। अगर ग्रुप में कोई आपके लिए बाकियों से ज्यादा जरूरी है तो उन्हें एक अलग बड़ी सी मुस्कान दें। पैरेटिंग। कभी स्पीचलेस ना हो, एक तोते की तरह अपने कन्वर्सेशन पार्टनर के आखिरी के कुछ शब्दों को दोहरा दें। इससे सामने वाले को फिर से बोलने का मौका मिलेगा और फिर आपको बस सुनना है। कीप चेंजिंग। प्रोफेशनल स्पीकर्स एक भारी असर बनाने के लिए अपने हाथों का और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वो उस जगह के बारे में सोचते हैं जिसमें वो बोल रहे हैं। वो आवाज के बहुत से टोन्स बदलते हैं और बहुत से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बोलने की रफ्तार भी बदलते रहते हैं और वो चुप्पी का भी सही इस्तेमाल करते हैं। ट्रैश द टीजिंग। किसी और का बनाया छोटा सा मजाक भी बहुत हानिकारक हो सकता है। किसी भी कीमत पर किसी और का मजाक ना बनाएं, वरना इसकी कीमत आपको बाद में भुगतनी पड़ सकती है। इट्स द रिसीवर्स बॉल। किसी भी खबर को देने से पहले उसे अपने दिमाग में सोचें, फिर उसे एक मुस्कान या एक आह के साथ डिलीवर करें। उस हिसाब से नहीं कि आप उस खबर के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि इस तरह के सुनने वाला उसे कैसे लेगा। द ब्रोकन रिकॉर्ड। जब कोई आपसे किसी अनचाहे सब्जेक्ट पर सवाल करते हैं तो बस अपने असली जवाब को दोहरा दें। सेम शब्दों का इस्तेमाल सेम टोन में करें। उन्हें दोबारा सुनने से वो चुप हो जाएंगे। नेवर द नेकेड थैंक यू। कभी भी थैंक यू को के लिए ना बोलें, हमेशा पूरा बोलें। जैसे कि पूछने के लिए थैंक यू, मदद करने के लिए थैंक यू। स्क्रैम्बल थेरेपी। महीने में एक बार अपनी जिंदगी को उथल पुथल करें। कुछ ऐसा करें जो आपने सपने में भी ना सोचा हो। किसी खेल में हिस्सा लें, किसी एग्जीबिशन में जाएं, किसी ऐसी चीज का लेक्चर सुने जो आपके अनुभव से बिल्कुल अलग हो। आपको इससे बहुत से अंदरूनी सवालों के जवाब मिलेंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्लियर कस्टम्स। किसी फॉरेन जमीन पर कदम रखने से पहले दुनिया के डूज और टैबूज की एक किताब लें। हाथ मिलाने, गिफ्ट देने, किसी की तारीफ करने से पहले उस किताब को चेक करें, वरना कहीं आपका कुछ भी करना सारे किए किराए पर पानी ना फेर दे। एनाटॉमिकली करेक्ट एम्पैथाइजर्स। आपके साथी बॉडी के किस पार्ट से बात करते हैं, उनके आंखें, उनके कान, उनके गट। विजुअल लोगों के लिए अपने विजुअल एम्पैथाइजर का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वो देखते हैं। सुनने वालों के लिए ऑडिटरी एम्पैथाइजर का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें साफ तौर पर सुन पाते हैं। महसूस करने वालों के लिए किनेस्थेटिक एम्पैथाइजर का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप वैसा महसूस करते हैं जैसा वो करते हैं। इसका मतलब है लोगों को उन्हीं की तरह जवाब दें। इंस्टेंट हिस्ट्री। जब आप किसी अजनबी से मिलें तो आप कोशिश करें कि एक अजनबी ना बने रहें। अपनी पहली मुलाकात में ही कुछ खास पलों को खोजें, फिर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे हंसी आए, मुस्कान आए या दोनों को अच्छा महसूस हो। अब पुराने दोस्तों की तरह आप दोनों का भी एक साथ इतिहास है। जिस किसी के साथ आप अपना पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके साथ खास पलों को ढूंढें। कैरियर पिजन कुडोस। जैसे ही लोग कोई बुरी खबर सुनते हैं तो वो तुरंत संदेश पहुंचाने वाले कबूतर बन जाते हैं, जिसे गॉसिप कहा जाता है। इसके बदले खुशखबरी को पहुंचाने वाले बने। जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सुने तो उन तक उस कॉम्प्लीमेंट के साथ उड़ते हुए जाएं। इससे हर कोई आपसे प्यार करेगा। इम्प्लाइड मैग्निफिसेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स अपनी बातचीत में डालें, पर ध्यान रहे उनकी बातचीत में एकदम से ना घुसें, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं। किलर कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप किसी अजनबी से बात कर रहे हो जिन्हें आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल फीचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किसी आकर्षक और खास क्वालिटी को ढूंढें जो उनके पास हो। बातचीत के अंत में सीधा उनकी आंखों में देखें, उनका नाम लें और उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट दें। टॉकिंग जेस्चर्स। जब भी आप फोन उठाएं तो खुद को एक रेडियो का स्टार समझें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही बात करें तो अपनी मुस्कान का आवाज और अपने सभी जेस्चर को ऐसी चीज में बदलना सीखें जिसे आपके लिसनर्स सुन सकें। आपको अपने जेस्चर को बातों से बदलना होगा, जिससे बातचीत 30% बेहतर हो जाएगी। नेम शावर। जब लोग अपना नाम सुनते हैं तो एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं। फोन पर उनका नाम ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनका ध्यान बना रहे। आपके कॉलर का नाम आई कांटेक्ट को बनाता है। फेस टू फेस किसी नाम को बार बार दोहराना उन्हें परेशान कर सकता है,
पर फोन पर फिजिकल डिस्टेंस होता है तो आप उनका नाम बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट कलर इज योर टाइम? चाहे आपकी कॉल कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, हमेशा कॉल की शुरुआत सामने वाले से पूछ कर करें। पूछें कि क्या ये आपसे बात करने का सही वक्त है। जब आप पहले से ही ये पूछते हैं तो आप सामने वाले के वक्त में टांग नहीं अड़ाते हैं और आपको कभी ना सुनने को भी नहीं मिलता है। आई हियर योर अदर लाइन। जब आपको फोन के बैकग्राउंड में कुछ सुनाई दे तो बोलते हुए बीच में ना रुकें। पूछें कि मैंने आपके बच्चे को रोते हुए सुना है या आपके पति या पत्नी आपको बुला रहे हैं। पूछें कि क्या उन्हें उसे अटेंड करना है, चाहे उन्हें करना हो या नहीं, पर उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं। मंचिंग और मिंगलिंग। पॉलिटिशियन किसी पार्टी में कभी खाना या ड्रिंक पकड़कर खड़े नहीं होते हैं। वो या तो खाते हैं या मिलते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते। एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह आने से पहले खाएं। पॉलिटिशियन पार्टी में आने से पहले खाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें हाथ मिलाना है, बिजनेस कार्ड की अदला बदली करनी है, ड्रिंक को पकड़ना है, सब सिर्फ 2 हाथों से ही। बी द चूजर नॉट द चूजी। हो सकता है आपकी जिंदगी भर का दोस्त, आपकी जिंदगी का प्यार या बिजनेस कॉन्टैक्ट जो आपका भविष्य बनाएगा वो पार्टी में ना हो। हालांकि किसी दिन वो कहीं पर होगा या होगी। हर पार्टी को उस बड़ी घटना का रिहर्सल बनाएं। कब एक खास इंसान आपको अप्रोच करेंगे, इस पल का इंतजार करते हुए ना खड़े हों। आप कमरे के हर चेहरे को देखकर उसे होने दें। जो भी या जिस किसी को भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उन्हें ढूंढते रहें। कम हिदर हैंड्स। एक इंसानी चुंबक बने, ना कि इंसानों को दूर करने वाले। जब आप किसी गैदरिंग में खड़े हों तो अपने शरीर को एक ओपन पोजीशन में रखें, खास करके आपके हाथों को। लोग इन खुली बाहों और हाथों तक खींचे चले जाते हैं और दफा हो जाओ और मैं तुम्हें मार दूंगा की पोजीशन से दूर भागते हैं। ट्रैकिंग। एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह अपने कन्वर्सेशन पार्टनर की जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स को ट्रैक करें। आप उनका इस्तेमाल अपनी बातचीत में एक बड़ी कहानी की तरह करें। इससे एक पावरफुल सेंस ऑफ इंटीमेसी बनती है। जब आप उनकी इन छोटी घटनाओं को बड़ा दिखाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप एक हीरो हैं जिनके आसपास दुनिया घूमती है और लोग आपको उनका स्टारडम पहचानने के लिए प्यार करते हैं। द बिजनेस कार्ड डॉजियर। जैसे आप पार्टी में किसी से बात करें उसके तुरंत बाद पेन निकालें और उनके बिजनेस कार्ड के पीछे आपको बातचीत याद दिलाने के लिए नोट्स लिखें। उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स, मूवी जिसकी उन्होंने तारीफ की हो। अपनी अगली बातचीत में उसी चीज का रेफरेंस लें। सी नो ब्लूपर्स, हियर नो ब्लूपर्स। कूल कम्युनिकेटर्स अपने दोस्तों और साथियों के एम्बैरेसिंग मोमेंट को नोटिस नहीं करते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उनके कुछ गिरा देने, फिसल जाने या फंबल करने को। लेंड अ हेल्पी टंग। जब भी किसी की कहानी में कोई बाधा आए तो हर किसी को अपना काम करने का वक्त दें और फिर सिंपली उस इंसान से बोलें तो चलिए आपकी कहानी पर वापस आते हैं। और इससे भी अच्छा है कि आप याद रखें कि वो कहाँ थे और पूछें कि उसके बाद क्या हुआ और उनके आखिरी शब्दों को दोहरा दें। टिट फॉर वेट वेट टैट। जब आप किसी पर कोई फेवर करें तो जाहिर है उन पर एक एहसान का कर्ज रहेगा, पर उनसे उसे चुकाने के लिए बोलने से पहले सही वक्त का इंतजार करें। उन्हें इस फैक्ट का मजा लेने दें कि आपने ये दोस्ती के नाते किया है। बहुत तेजी से टिट फॉर टैट ना करें। पार्टीज आर फॉर प्रैटर। इंसानी जंगल में ऐसे कुछ ही सेफ हेवन है जहां सबसे ताकतवर शेर भी जानता है कि उसे हमला नहीं करना चाहिए। इनमें से सबसे पहला है पार्टीज। पार्टीज सुखद और अच्छी बातों की जगह होती है, ना कि लड़ाई या टकराव की। बिग प्लेयर्स अपने दुश्मन के साथ खड़े होने पर भी मुस्कुराते हैं और सिंपली नॉड कर देते हैं। वो लड़ाई वाली बातों को सही वक्त के लिए छोड़ देते हैं। डिनर्स फॉर डाइनिंग। बिग विनर्स की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है डाइनिंग टेबल। खाना खाते हुए वो किसी अनचाही बात को नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि खाना खाते हुए बिजनेस, उनके सपने, उनकी चाहतों की पॉजिटिव साइड और ब्रेनस्टॉर्म करना ही ठीक है। इस वक्त वो कोई बुरी बात नहीं करते हैं। चांस एनकाउंटर्स फॉर चिट चैट। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं या किसी के साथ कोई सेंसिटिव बातचीत कर रहे हैं तो अपनी आवाज को मीठा और धीमा बनाए रखें, वरना ये किसी बिग विनर के साथ लड़ाई में बदल सकता है। एम्प्टी देयर टैंक्स। जब आपको जानकारी चाहिए हो तो लोगों को पहले अपनी बात कहने दें। जब तक वो खाली ना हो जाएं, तब तक इंतजार करें। ऐसा करने से उनका टैंक पूरी तरह से खाली होगा और वो आपके आइडियाज को रिसीव करना शुरू कर पाएंगे। एको द इमो। फैक्ट्स बोलते हैं, इमोशंस चीखते हैं। जब भी आपको लोगों से किसी इमोशनल सिचुएशन के फैक्ट्स की जरूरत हो तो उनके इमोशंस को बाहर आने दें, उनके फैक्ट्स को सुनें और उनके इमोशन से सहानुभूति दिखाएं। उनकी भावनाओं को सुनने से ही अक्सर उनके इमोशन तूफान को शांत किया जा सकता है। लीव एन एस्केप हैच। जब भी आप किसी को झूठ बोलता हुआ, बात को खींचता हुआ और तोड़ मरोड़ता हुआ पाएं तो उनको सीधा तौर पर ना बताएं। जब तक कि ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी ना हो या जब तक कि आप किसी मासूम को ना बचाना चाहते हो, उसे अपने जाल से निकलने दें और फिर कभी इस पर ध्यान ना दें। लीड द लिसनर्स। चाहे ऊपर से कोई कितना भी बड़ा दिखाए, पर अंदर से हर कोई चाहता है कि भीड़ उसे अपनाए।
जब आप अपने लिसनर्स को पॉजिटिव रिएक्शन के साथ सुनते हैं तो बिग विनर्स भी आपको एक बिग विनर की तरह पहचानते हैं। जिस इंसान से आप एग्री करते हैं उसके लिए सबसे पहले ताली बजाएं। द बिग बेबी पिवट। जब भी आप किसी इंसान से मिलें उसे बिग बेबी पिवट दें, एक वार्म स्माइल दें और उस पर पूरा ध्यान दें, जैसे आप एक छोटे बच्चे को देते हैं जो आपके पैरों तक रेंगता हुआ आता है और आपको देखकर बिना दांतों वाली एक मुस्कुराहट देता है। एक नए इंसान पर 100% ध्यान देने का मतलब ये बनता है कि मुझे लगता है कि आप बहुत खास हैं। मेक अ मूड मैच। अपने मुंह को खोलने से पहले अपने सुनने वाले का एक वॉइस सैंपल लें ताकि आप उनका स्टेट ऑफ माइंड समझ सकें। समझने की कोशिश करें कि क्या आपका लिसनर बोर हो चुका है या एक्साइटेड है। अगर आप लोगों को अपने ख्यालों के करीब लाना चाहते हैं तो आपको उनके मूड और वॉइस टोन पर ध्यान देना होगा। द लेटेस्ट न्यूज। डोंट लीव होम विदाउट इट। किसी पार्टी में जाने से पहले आखिरी बार आईना देखने के बाद भी आखिरी कदम है अपना रेडियो सुनना या अखबार छानना। आज जो भी हुआ है वो अच्छा मटेरियल है। आज की बड़ी खबर को जानना भी ये सोचने से बचने का अच्छा तरीका है कि सब लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। द नटशेल रिज्यूमे। जैसे टॉप मैनेजर्स किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए अलग रिज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ की एक सच्ची पर अलग कहानी हर सुनने वाले के लिए अपने मुंह से निकालें। आप क्या करते हैं इसका जवाब देने से पहले खुद से पूछें, किस इंसान को मेरे जवाब में क्या रोचक लग सकता है? क्या वो मुझे कोई बिजनेस दे सकता है? क्या वो मुझसे कुछ खरीद सकता है? क्या वो मुझे हायर कर सकता है? क्या वो मेरा दोस्त बन सकता है? जहां भी आप जाएं अपनी जिंदगी का एक नशल पैक करके ले जाएं जो आपकी बातचीत में काम आ सके। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC20 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।